ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 25 भाग 1। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु के गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उसके प्रति पूर्णांग का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन में संदेह दूर करना तथा सती का शिव को द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम श्रेष्ठा भगवान शंभु ने अपने प्राथमिक धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उसके द्वारा अपने गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया जो बहुत ही विस्तृत था। उनके श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य और सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब और से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागरिक आदि संपूर्ण वेदों को शीघ्र वहाँ बुलाया। समस्त वेदों और आगामों पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार के वस्तुओं से संपन्न थी। उन्होंने सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धियों, नागों को 16 कन्याओं को भी बुलाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने बीना, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्य अभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए और प्रत्यक्ष तीर्थों से जल से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा भी बहुत से दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगाया और वहां उस ओर से वेद मंत्रों का घोष कराया। देवी, भगवान विष्णु के पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए प्रीतियुक्त हृदय से श्रीहरि को बैकुंठ बुलवाया। अशुभ मुहूर्त में श्रीहरि को उस श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उन्हें मंगल कौतुक कराया गया। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वर ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया। उन्हें अपना यह सारा ऐश्वर्य प्राप्त किया जो दूसरे के पास नहीं थे। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता, भक्त प्रवशवत्ता को सर्वथा प्रसिद्ध करते हुए वो लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे बंधनीय हो गए। इस बात को सभी सुन हैं तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से ही मेरी तरह इन श्री हरि का वर्णन करे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, भगवान विष्णु के शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित होकर भक्तदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त भाग कहकर श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्रीहरि के वंदना की। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्रीहरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। भाग 1 खत्म।